हेलो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा था कि हु शुड चूज़ इंडियाज़ इलेक्शन रेफरी। जो इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनको कौन चूज़ करे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस या फिर कोई और। तो हम जो अपने प्यारे भारत के लोग हैं, इसके बारे में क्या विचार है या क्या विचार से चल रही, इसको देखते हैं। वाई डिड द सुप्रीम कोर्ट आस्क वेयर इज़ द CGI। क्यों सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि CGI इसमें कहाँ है, कहाँ जो 3 मेंबर की कमेटी जिसमें LOP और एक प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड मेंबर और खुद प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंटेड मेंबर और खुद प्राइम मिनिस्टर, इन तीनों तो हैं, तो इसमें CGI कहाँ है। द कोर्ट क्वेश्चंस व्हाई द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कमिटी दैट अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। CGI पूछ रहा है, कोर्ट पूछ रहा है कि CGI कहाँ है उस कमेटी से जहाँ पे पहले इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होने के लिए होता था। इट ऑब्जर्व दैट इलेक्शन कमीशन मस्ट नॉट ओनली बी इंडिपेंडेंट, इट मस्ट ऑल्सो अपीयर इंडिपेंडेंट टू द पब्लिक। ये महसूस किया गया कि जो इलेक्शन कमीशन है ये आज़ाद ही नहीं होना चाहिए, बट लोगों को भी आज़ाद दिखना चाहिए। तो बताओ कहाँ है CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द कोर्ट्स बिगेस्ट कंसर्न। कोर्ट की क्या दिक्कत है यहाँ पे देखते हैं। अंडर द करेंट लॉ द सिलेक्शन कमेटी इंक्लूड्स। अभी के कानून के हिसाब से जो सिलेक्शन कमेटी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उसका मेंबर्स ये हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो मान लो कोई इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना है, अब ये प्राइम मिनिस्टर और ये इनके द्वारा जो नॉमिनेटेड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये दोनों की हरदम साथ रहेंगे और लीडर अपोजिशन हरदम अपोजिट या किसी किसी केस में तीनों साथ रहेंगे। तो यहाँ पे चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाएगी। द कोर्ट क्वेश्चन विदर दिस इफेक्टिवली क्रिएट्स ए 2-1 मेजोरिटी, मेकिंग द अपोजिशंस रोल लार्जली सिंबॉलिक इन द सिलेक्शन प्रोसेस। द सेंटर्स रिप्लाई वाज सिंपल। केंद्र का यहाँ पे जवाब बहुत ही सीधा था। क्या जवाब था कि संविधान के हिसाब से द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट इट्स रॉन्ग टू अज्यूम द प्राइम मिनिस्टर वुड एक्ट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अच्छा, यहाँ पे तो पहला रिप्लाई यही है कि क्या प्रधानमंत्री ही डेमोक्रेसी के खिलाफ हो जाएंगे, आपको उन पे भरोसा नहीं है, हाँ बोलो। और दूसरा ये है कि इट ऑल्सो सेड पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड द अपॉइंटमेंट प्रोसेस एंड सिटीजन्स शुड हैव कॉन्फिडेंस इन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस। एक तो पहला तो यही था कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आप भरोसा नहीं कर रहे हो। दूसरा ये है कि ये जो है पार्लियामेंट में कहा गया कि अथॉरिटी डिसाइड करेगी अपॉइंटमेंट प्रोसेस को, एंड सिटीजन शुड हैव कॉन्फिडेंस इन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस। संवैधानिक जो ऑफिस हैं, अधिकारी हैं, इन पे लोगों को भी भरोसा रखना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर ये है अगली स्लाइड, इसमें कह रहा है दिस इजंट अबाउट वन अपॉइंटमेंट, ये एक अपॉइंटमेंट के बाद नहीं। मेन कंसर्न यहाँ से राइज हो रहा है क्या कि इट्स अबाउट वन लार्जर क्वेश्चन, हाउ शुड ए डेमोक्रेसी चूज द इंस्टीट्यूशन दैट कंडक्ट्स इट्स इलेक्शंस। कि यहाँ पे कैसे डेमोक्रेसी चूज कर सकता है कि इलेक्शन कौन कराए। अगर मैं इस केस का एग्जांपल दूँ आपको, तो इसका एग्जांपल एक ये होता है, किसी मीठे के पास एक चींटी और एक शुगर पेशेंट रख दो। तो अगर चींटी रखोगे तो वो मीठा उसको पसंद है तो वो खा डालेगी, और उधर दूसरी तरफ शुगर पेशेंट उसको छुएगा भी नहीं क्योंकि उसको वो मना है। तो वैसे ही कोई अगर इंडिपेंडेंट पर्सन आएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे उस शुगर पेशेंट की तरह, तो वो संभाल लेगा, ट्रांसपेरेंसी से कराएगा, वो खुद नहीं चाहेगा या वहाँ पे कुछ टेम्पर नहीं करेगा चीज़ों को। और दूसरी तरफ वो चींटी, अगर चींटी मीठे के पास आ गई तो वो टेम्पर कर देगी चीज़ों को।
तो यही मेन यहाँ पे क्वेश्चन एराइज हो रहा है, और इट इज़ एग्जामिनिंग हाउ दैट पर्सन शुड बी चूजन। द सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडिंग हु कुड बिकम द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये दोनों प्रॉब्लम है, बिकॉज पब्लिक ट्रस्ट बिगिंस लॉन्ग बिफोर द फर्स्ट वोट इज कास्ट।